लो भाई सुनो, पहला काम फरमाया जब घर में दाखिल हुआ करो घर वालों को सलाम कर दिया करो। क्या करना है? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलता। एक काम मुश्किल है कि आसान है? थोड़ा सा ऊंची आवाज। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा हाफिज पहला काम बड़ा मुश्किल है। ये आपने जो पहला ही काम बताया ये बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा भाई क्या मुश्किल है? कहने लगा आपने कहा घर में दाखिल होते वक्त क्या करना है? तो कहने लगा घर में तो बीवी भी होती है। मैंने कहा यार उसको भी सलाम करने का, फिर तो लागे सी ओदे थले। हाय 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 हाय। मैंने कहा यार क्या बीवी इस काबिल नहीं कि उस पर रब की सलामती भेजी जाए? अरे तू कहता है मैंने बीवी को सलाम किया मेरी शान में फर्क आ जाएगा। अरे हदीस मुबारक उठा के देखो, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, सरकार जब हमारे हुजरे में तशरीफ फरमा होते थे हमें पहले सलाम किया करते थे। आज कोई घर में काम काज में बीवी का हाथ बटा ले, ऐसा मुरीद बन गया ये, बीवी दे थल्ले लग गया ये। अरे घर वालों के साथ काम काज में हाथ बटाना ये रन मुरीद का काम नहीं, मेरे आका की सुन्नत मुबारक है। हम क्या करते हैं? बीवी सुबह उठती है, खाना पका रही है, इधर बच्चा रो रहा है, उधर स्कूल का टाइम हो रहा है, हम बैठे तमाशा देख रहे हैं। मैं पैसे कमा के ले आते हैं, तेरा काम है। अरे जब तू उसकी मुश्किल में मदद नहीं कर रहा, वो तेरी मुश्किल में तेरी मदद कैसे करेगी? अगर तू उसकी मुश्किल में मदद करेगा कल वो तेरी भी मदद करेगी। एक बंदा मेरे पास आया, हज़रत साहब बातें तो है मेरी कड़वी, मुझे कहने लगा हाफिज जी मेरे सौरे चंगे नहीं। मैं कहा की होया? वो बीवी को घर बिठा लिया, बेचते ही नहीं है। आपके पास भी ऐसे केस आते होंगे। मैंने कहा यार मुझे एक बात बतलाएगा? कहना पूछो जी। मैंने कहा माँ बाप बेटी की शादी घर बसाने के लिए करते हैं कि उजाड़ने के लिए? ऊंची बोल रहे हो यार, ऊंची बोलो। मैं एक दुख वाली बात कहूं, नाराज नहीं होंगे? आज हम बच्चियों की शादियां नहीं कर रहे। जिसकी वजह से बदकारी गड्ढे खुलते जा रहे हैं। अरे मर्द है या औरत है, हर एक के अंदर एहसास और जज्बात हैं। अगर वो एहसास जज्बात जायज तरीके से पूरे नहीं करोगे तो बुराई का रास्ता खुलेगा। मुझे अभी तक याद है एक डॉक्टर साहब के पास मेरी वालदा मुझे ले गई। मैंने उसको अपना मरज बतलाया। मुझे कहने लगा हाफिज साहब आप शादी कर लो। क्या कर लो? ऊंची बोलो। मैंने कहा अगर शादी ना करूं तो फिर क्या होगा? यार उसने बड़ी प्यारी मिसाल दी। कहने लगा साहब एक प्याला है पानी का, इसमें पानी डालते जाओ डालते जाओ, जब ये प्याला भर जाएगा फिर मजीद पानी डालोगे क्या होगा? किनारों से बाहर आएगा। कहने लगा बस समझ लो इंसान का प्याला भर जाए, अगर जायज तरीके से नहीं निकालोगे तो फिर ये किनारों से बाहर
बाहर आएगा, बंदे की सेहत खराब होगी। अरे औरत है या मर्द है, इसकी शादी में जितनी ताकीर करोगे मरीजें बढ़ती जाएगी, बीमारियां बढ़ती हैं। और ये भी बात मेरी कान खोल के सुन लो, वालिदैन खास तौर पे, अगर वो बच्ची की शादी उसके बालिग होने के बाद नहीं करते, अगर कोई बच्ची गलत कदम उठा ले तो इसमें वालिदैन शरीक है। बस अक्लमंद को इशारा ही काफी है। फरमाया शादियों को आसान करो। अरे निकाह जितना सस्ता होगा मुआशरे से बुराई खत्म होगी, और निकाह जितना महंगा करोगे बदकारी उतनी बढ़ती जाएगी। मैंने कहा यार ये माँ बाप बच्ची की शादी घर बसाने के लिए करते हैं कि उजाड़ने के लिए? ऊंची बोलो यार, ज़ाता आप ऊंची बोलोगे मुझे समझ आएगी, आपको मेरी बात समझ आ रही है। भाई माँ बाप लाखों रुपए की रोटी खिलाते हैं, लाखों का जहेज देते हैं, फिर लड़के ने तोहफे, उसकी माँ को तोहफे, उसकी बहन को तोहफे हैं, उसके भाइयों को तोहफे, उसके चाचा मामू खालू सबको तोहफे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हमारी बेटी का घर बस जाए। और मैंने कहा इतना खर्चा करके भी बेटी को घर में बिठाना, तब भी शादी क्यों की? कहने लगा हाफिज जी मुझे तो समझ नहीं आती। मैं क्या मैं समझा देता हूं। मैंने कहा तेरा अखलाक अच्छा नहीं है, तेरा किरदार अच्छा नहीं है। अगर तेरा बीवी से अखलाक अच्छा होता तो तेरे ससुराल वाले एड़ी चोटी का जोर लगा लेते, बच्ची को घर बिठा नहीं सकते। वो क्या कहते हैं जनाब, मियां बीवी राजी थे, वहां काजी भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा तू तो कहता है वो भेजते नहीं है, आ मैं तुझे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की एक झलक दिखाऊं यार। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए, मक्का मुअज़्ज़मा में है। इनकी बेटी उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा सरकार के निकाह में है और मदीना मुनव्वरा में है। बिछड़ा हुआ बाप बेटी से मुलाकात करने मक्का मुअज़्ज़मा से चला मदीना मुनव्वरा पहुंचा है। जाके दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आती है कौन? जवाब आता है तेरा बाप अबू सुफियान आया है। बेटी अंदर से जवाब देती है अब्बा बाहर ही खड़े रहना, मैं सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लूं क्या मुसलमान बेटी काफिर बाप से मुलाकात कर सकती है? खुदा की कसम बात करना बड़ा आसान है, अरे अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल है। बिछड़ा हुआ बाप बाहर खड़ा हो और बेटी दरवाजा ना खोले जाए। सरकार इजाजत देंगे तो दरवाजा खुलेगा, वरना यहीं से वापसी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमाई, हाँ मुलाकात कर सकती है, दरवाजा खुला है। अबू सुफियान जो भी मुसलमान नहीं हुआ अंदर दाखिल हुआ है, लगा बिस्तर पर बैठने। बेटी कह रही अब्बा ठहरो जरा। वो रुक गया, बेटी क्या बात है? बेटी ने बढ़कर बिस्तर तय करके एक तरफ कर दिया है। अबू सुफियान कहने लगा बेटी तुमने बड़ा अच्छा किया, मैं अरब का सरदार हूं और ये बिस्तर मेरे शायान शान नहीं था, तूने अच्छा किया इसको तय करके एक तरफ कर दिया। बेटी चिल्ला उठी, कहने लगी अब्बा ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये बिस्तर इमामुल अंबिया का है और तू इस लायक नहीं कि तुझे इस पर बिठाया जाए। कैसी मोहब्बत दी होगी। आज मैं किसी ने कहा, मैं कहा यार अगर मियाँ बीवी दा जूठा बचा हुआ खा ले फिर की होगा? कहना फिर तो निकाह ही टूट गया। ये तो हाल बना हुआ है। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं जब कभी मौका मिल जाता मैं और सरकार एक ही बर्तन में खाना खा लिया करते थे। और किस शान से जरा सुनो,
फरमाती है मैं गोश्त का टुकड़ा उठा के खा के नीचे रखती, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी टुकड़े को उठाते और वहीं से तनावल फरमाते जहां से मैंने खाया होता था। जब मुझे प्यास लगती मैं पानी का प्याला उठा के पानी पी के नीचे रखती, सरकार उसी प्याले को उठाते और उसी जगह अपने लबहा मुबारक लगाते जहां मेरे होंठ लगे होते और पानी नोश फरमाते। पहला काम क्या बतलाया है? घर में दाखिल होना है तो घर वालों को थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दो यार। अगर घर में कोई ना हो तो खाली घर को ही सलाम कर दो। दूसरा काम सरकार ने फरमाया एक मर्तबा मुझ पर भी सलाम भेज दिया करो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या ये पढ़ लो या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तीसरा काम एक मर्तबा सूरह इखलास भी पढ़ लिया करो, कुल हुवल्लाह शरीफ। ये तीनों काम कैसे करने हैं मैं प्रैक्टिकल करके बतला देता हूं। यूं समझे जैसे मैं घर में दाखिल हुआ, दाखिल होते कह दूं अस्सलामु अलैकुम, फिर आहिस्ता से क्या लेता हूं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। याद रहेंगे कि नहीं? पहला काम क्या है? ऊंची बोलो यार। दूसरा काम, तीसरा काम सूरह इखलास। कर लोगे अमल? अच्छा एक बात मैं बता लूं, आप भूल भी जाओगे तो याद रखने का भी नुस्खा बतला दूं। याद रखने के दो नुस्खे बतलाऊंगा। कितने? दो नुस्खे। पहला नुस्खा, जो भी मिले उससे कहो हजरत जी तुसी भी 3 काम कर लिया करो, भाई आप भी 3 काम कर लिया करो, भाई आप भी 3 काम कर लिया करो। अरे जब किसी का भला चाहोगे तेरा भला खुद ब खुद ही होता चला जाएगा। दूसरा नुस्खा भी बतला दो। आप घर में दाखिल हो गए, याद आया ओ मैंने तो 3 काम करने थे, तो भाई उठ के फिर बाहर आ जा, फिर दाखिल हो के 3 काम कर ले। 2-3 मतलब ऐसा करोगे पक्का याद हो जाएगा। लाहौर के अंदर ना एक इलाका है अल्लामा इकबाल टाउन, उसमें एक दुबई चौक है, वहां की एक बड़ी प्यारी मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद में बयान था, ये हदीस बयान की गई। इज्तिमा खत्म हो गया, दुआ खैर हुई, लोग घरों को चले गए। कुछ बंदे बाद में मसाइल पूछने के लिए, मुलाकात करने के लिए रुके हुए थे। एक बंदा घर से फिर वापस आ गया, चेहरा बड़ा हशाश बशाश है। मैंने कहा बाबा जी तुसी आ गए हो, खैर है? कहने लगा हाफिज साहब आपने अभी जो नुस्खा बतलाया ना, इससे मेरा कई सालों का बिगड़ा हुआ मसला हल हो गया। मैं हैरान, अभी मसला बतला, इसका कौन सा मुश्किल मसला हल हो गया? कहने लगा जी मेरी भाई से, मेरी बीवी से बोल कलाम बंद थी, कई साल हो गया, ना वो मुझे बुला ना मैंने उसको बुलाया। कहने लगा आपने कहा था घर में दाखिल होते वक्त क्या करना है? कहना मैंने दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, मैंने जाते क्या दिया अस्सलाम वालेकुम। कहता उसने भी मुस्कुरा के जवाब दे दिया, हमारा मसला हल हो गया। अरे जिनको हकीर जान के तुमने बुझा दिया, अरे यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।